कुंडलिनी की थ्योरी जो है पहले महीने में बताई जाए नहीं बताई जाए डिपेंड करता है कि किस मानसिकता के स्टूडेंट आ रहे हैं। जैसे इन दोनों को और उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं थी, पर आपको बताने की आवश्यकता थी। अब बताती हूँ क्यों। जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, एक एडोलेसेंट स्टेज में जा रहे होते हैं, जैसे आपके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ज्ञान अगर आप उनको नहीं भी देंगे तो भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कई जगह आजकल स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन और ये सब शुरू हो रहा है, ताकि बच्चों को सही स्रोत से सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी तो आ गई है, ठीक है। तो आध्यात्मिक स्टेज में सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो डिपेंड्स ऑन व्हाट क्यूरियोसिटी इज गेटिंग डेवलप्ड इनसाइड यू, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू। तो अगर वो आपके अंदर वो अट्रैक्शन आ रही है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इसलिए आज हम कुंडलिनी का ज्ञान देने वाले हैं। तो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसकी एजुकेशन नहीं लेंगे, तो भी वो प्रोग्रेस करेगी ही करेगी। वो एक समय के साथ अपना रास्ता चुनेगी ही चुनेगी। जब हम लोग छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी रीढ़ में नंबर ऑफ जो वर्टिब्रीज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इस तरीके का शेप होता है जिसमें कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक वर्टिब्रीज होता है, ठीक है। अब ये वर्टिब्रीज धीरे धीरे ज्वाइन कर करके कम होने लगते हैं, एंड व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न तभी भी उनके अंदर नंबर ऑफ वर्टिब्रीज ज़्यादा होते हैं, जो कि विद टाइम अलाइन करते हैं। दूसरा एक और चीज़ क्या होता है, हमारा जो सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं और पीछे सेरिबेलम होता है, तो ये दोनों सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ये तीनों ने बीच में एक कैविटी खोल छोड़ी होती है, विच धीरे धीरे ये सेरिब्रम दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं और सेरिबेलम इसको सपोर्ट कर देता है। Not just on the upper scalp level but also from the network that is generated inside, वो भी कनेक्ट होता है। तो बच्चों के अंदर भ्रूण के भीतर हॉर्मोन्स तो बनते हैं तभी भी थोड़े बहुत, और जो माता के अंदर जिन हॉर्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन होता है वो बच्चों के अंदर भी वो ज़्यादा आने लगते हैं, बट वो खुद से स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं जाते न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है। उनके अंदर वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जो कि मदर के भीतर अगर था तो वो आपके अंदर ज़्यादा हुआ। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पीछे वाला हमारा पार्ट है सेरिबेलम, विच इज़ एक्चुअली केटरिंग द स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, फियर, वो कनेक्टेड ही नहीं है हमारी मेमोरी के साथ। वो धीरे धीरे कनेक्ट होता है और धीरे धीरे कनेक्ट होकर के वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप कुंडलिनी जागृत करके, मतलब एक दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आप एक यूनिफॉर्म सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्प्रेड करना अपनी बॉडी में, ये पैटर्न खुद से करने लग जाते हैं ध्यान के माध्यम से, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बना है बॉन्ड बिटवीन बोथ द सेरिब्रम्स एंड द सेरिबेलम, वो वापस से हल्का लूज हो जाता है। सेरिबेलम के अंदर पार्ट होता है एमिगडेला, एमिगडेला जो है वो छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपको फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब अपने आप कम हो जाए, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स ही कम हो रहे, ब्रेन ने अपना स्ट्रक्चर ही मॉडिफाई कर लिया। आपको उनको सिखाना पड़ता है कि इससे डरना है, इससे नहीं डरना है, धीरे धीरे करके वो स्ट्रेंथन हो जाता है। जैसे ही वो स्ट्रेंथन हो जाता है तो आपकी सारी एनर्जीज है वो कुंडलिनी में नीचे मूलाधार चक्र पे यहाँ पर आकर के एकत्र रहती है, एक्यूमुलेट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो उसकी सेफेस्ट जगह है रहने के। अब धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ति सारी वहीं पर है और कहीं है ही नहीं, हर चक्र पे कुंडलिनी की थोड़ी थोड़ी शक्ति काम भर के आपको दी गई है। आपका कोई चक्र इतना ब्लॉक्ड नहीं होता है कभी भी कि आप कोई वो फंक्शन ही उस चक्र से रिलेटेड परफॉर्म ही नहीं कर पाओ, ठीक है। इतना काम भर का चीज़ आपके पास रहता है। पर हाँ, जब ये ब्लॉकेजेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेट से किसी को हार्ट में बहुत ज़्यादा ही दिल दुख गया है किसी घटना से, वो निकल ही नहीं पा रहे उस चीज़ से, तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालना शुरू करता है। अब इस इम्पैक्ट को सही करने के दो तरीके हैं, या तो आप दवाई खाओ, लेकिन वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। आज तक साइकोलॉजी में कोई ऐसी दवाई बनी नहीं है जो कहे कि ये गोली खाने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाए। अगर बन जाए तो ये बहुत ही $1 मिलियन दवा होगी,
तो ऐसी कोई दवा बनी नहीं है, बन नहीं सकती, क्योंकि दिमाग ऐसा वायरस है जो कि पल भर में अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेगा। आप इसके रिसेप्टर्स को खोजोगे कैसे, इसके प्रोटीन्स के लिए दवाई बनाओगे कैसे, बना ही नहीं सकते, इतना कॉम्प्लेक्स है ये सिस्टम। तो इसका एक इलाज है, और वो है आध्यात्म के ध्यान के भीतर, कि आप ही के भीतर एक शक्ति है, उसी शक्ति को उठाओ, लेकर के जाओ, सारे चक्रों के बीच से सर्कुलेट करो, और हर चक्र की रोजमर्रा सफाई कर दो। अब हर चक्र यदि साफ हो गया तो सारे ब्लॉकेजेस साफ होते जा रहे हैं। इवन इफ यू क्रिएट न्यू ब्लॉकेजेस दे विल बी क्लीन्ड। तो इज कुंडलिनी जागरण योर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट? द आंसर इज नो। कुंडलिनी जागरण इज द फर्स्ट स्टेप where you actually start experiencing the real meditation। ठीक है, और ऐसा भी नहीं, इसके लिए एक सिस्टम है बहुत ही साइंटिफिक, एक ब्रेथ वर्क है जिसके द्वारा आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, सर्कुलेशन को यूनिफॉर्म कर सकते हैं। उस ब्रेथ वर्क का नाम है सुषुम्ना। हमारे भीतर वैसे कई सहस्त्र नाड़ियां हैं, पर 3 नाड़ियां जो कि मेन नाड़ियां हैं वो होती हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा और पिंगला इज लेफ्ट एंड राइट, सुषुम्ना इज द मिडल वन। जब ईड़ा और पिंगला एकदम यूनिफॉर्म हो गई, तब धीरे धीरे सुषुम्ना एक्टिव होती है, और ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना के साथ एक हो जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी में आप श्वास लेते हैं तो आपके भीतर का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म स्पीड से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ठीक है, अब जब ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, अगर आप 6 मिनट तक 10 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी में सांस ले रहे हैं तो 1 to 3 सेंटीमीटर आपका जो है कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ेगी। झटके से ऊपर बढ़ाएंगे तो झटके से वापस आएगी, पर जो आपने अपनी साधना के माध्यम से जितना उठाया वो वहां तक उठ गई। अब हर बार आपकी वो वहां तक जाएगी, वहां से वापस, वहां तक शक्ति गई, वहां से वापस। अगर वहां कोई चक्र था तो वहां तक गई, मान लो स्वादिष्ठान तक आपने उठा लिया, स्वादिष्ठान तक जाके वापस आ गई। मणिपुर तक ले गए, मणिपुर तक जाके वापस आ गए। तो पता नहीं चलता होगा ना, ये पता चलता है। जिस चक्र पे जाकर के वो रुकी वो आपका चक्र जागृत हो गया। ऐसा नहीं कि वो सोया और ब्लॉक्ड था, पर अब वो संपूर्णतया जागृत हो गया। अब वो संपूर्णतया जागृत हो गया, वो धीरे धीरे अपने आप को और एक्सप्रेस करेगा आपके भीतर। यदि आप एक जन्म में मणिपुर चक्र तक पहुंच पाए, अगले जन्म में आप जन्म से मणिपुर चक्र पे होंगे। अब इसकी यात्रा मणिपुर चक्र के ऊपर शुरू होगी। ठीक है, फिर आप अनाहता चक्र पे जाएंगे। ऐसे ऐसे करके आप सारे चक्र जब क्रॉस करके सहस्रार तक एक उछाल लेगा। अब यहाँ पर चक्र जो है 4 सेंटीमीटर ऊपर है, तो जब शक्ति ने उछाल लिया तो उछाल लेने के बाद ग्रेविटी से वो वापस भीतर आएगी। जब वो वापस भीतर आएगी तो उसका ड्रॉप पॉइंट होती है आपकी नाभि। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ये ब्रह्म अमृत वापस से गिरा आपके भीतर, आपकी नाभि में। जब ब्रह्म अमृत वापस से आपकी नाभि में गिरता है, कई बार लोगों को अनाहत नाद सुनाई देती है, ये गिरता है टप, तो ये वाइब्रेशंस आ जाते हैं आपके बाहर। जब ये वापस गिरी, एक साइकिल कंप्लीट, तो अब इसे पूरा रास्ता मिल गया। अब जब आप ध्यान में जाएंगे यही प्रोसेस रिपीट होगा। हर बार आप चाहें और ना चाहें आपकी शक्ति ऊपर उठेगी, ये साइकिल कंप्लीट करेगी, वापस आएगी, ये इस साइकिल में गोल गोल चलेगी।